से हाथ रगड़े, आंखों पे लगाएं, मुख खुला फेरे, धीरे आंखें खोल दृश्य को याद करते हुए दिन को जी। फिर से आंखों को हरिओम 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 आनंद 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 जीवन का आनंद। आज हम देखते हैं हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई समस्याएं घेर के रखी हैं, मानसिक रूप हो चाहे शारीरिक रूप। और हम पागलों की तरह भाग रहे हैं कि कैसे ठीक हो, क्या ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए कि हम स्वस्थ हो जाएं। सब लोग यही चाहत रखते हैं ना, परंतु क्या होता है, कुछ भी खा लीजिए, जीरो का जीरो हो जाता है। थोड़ा देर के लिए, थोड़े समय के लिए ठीक हो जाते हैं और फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहाँ त्रुटि है, कहाँ ऐसी चीज है जो हम ठीक हो सके, क्या कर सके ऐसा जो हमेशा हमारे बेनिफिट के लिए रहे। औषधि औषधि ऐसी मिल जाए जो हम लोग हमेशा स्वस्थ रहें। सब चाहते हैं? हाँ? तो आज आपको हम जीवन और मृत्यु का खेल समझाते हैं कि क्या जीवन है और क्या मृत्यु है। हम सोचते हैं कि हमारी मेडिसिन कौन सी है। मेडिसिन कौन सी है भाई? ये जो दवाइयां मिल रही है वो सोचते हैं ना, ये दवाई खा ली और ठीक हो गए। ये मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन हमारा खान पान है, जो हम खा रहे हैं। जब ये मेडिसिन गलत होती है तब दूसरी मेडिसिन की आवश्यकता होती है। कौन सी मेडिसिन? जो हमारा खान पान। क्या खाते हैं, क्या ऐसा खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट हो, और क्या खाना चाहिए, तभी तो कुछ फायदा होगा। तो खाए जा रहे हैं, सभी खाए जा रहे हैं, लगे हुए हैं खाने में, हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, कैसे करें हम स्वस्थ भी रहें, हम फर्स्ट क्लास काम भी करें, अच्छे से मेंटेन भी होते रहे, सब कुछ होते रहे, लेकिन करते नहीं, होते नहीं। तो एक्चुअल मेडिसिन क्या है जो हम खा रहे हैं? अगर हमारे उस खान पान में गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? बीमारी बन जाएगी। बनती नहीं बनती? तो कौन सी मेडिसिन? जो हम खा रहे हैं, जो हम अन्न खा रहे हैं, जो हम आहार खा रहे हैं, वही हमारी एक्चुअल मेडिसिन। अब हमने खाने के लिए तो हम चाहते हैं कि क्या कहते हैं, छोले भटूरे भी खा लें, परंतु अगर उसका पता चल जाए कि छोले भटूरे में ये चीज है या समोसे में ये चीज है तो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। आप मन के अंदर एक बार सोच के देखें कि अगर हम रोटी को खेत में डालेंगे या छोले भटूरे को खेत में डालेंगे तो क्या होगा? कुछ उगेगा क्या?
गेहूं डालेंगे तो क्या होगा? गेहूं उगेगा। ये 5 तत्वों का शरीर है। 5 तत्वों का शरीर है तो 5 ही तत्व चाहिए होंगे या 6ठा तत्व चाहिए होगा? 5 तत्वों का शरीर है तो 5 ही चीज हमें स्वस्थ कर सकते। भगवान के आगे पूछते रहते हैं, प्रभु ये पूजा कर दो, ये कर ले, हम ये कर ले, ये कर ले, हमारी इच्छा पूरी कर दो। भगवान कहता है हमारी इच्छा पूरी नहीं करी तो तेरी इच्छा कैसे पूरी कर देंगे? प्रकृति में जो मिला है मुझे वो तो दे दे। तो हम क्या खाते? आज के समय में अन्न ज्यादा ले रहे हैं, नए नए तरीके के व्यंजन आ रहे हैं, स्वादिष्ट व्यंजन, लेकिन शरीर को बेस्वाद नहीं कर सकता है। जब हम बीमार होते हैं क्या खाते हैं? खिचड़ी है। और बच्चों से पूछो अभी खिचड़ी दे दो तो क्या कहेंगे? बीमारों वाला खाना खिला रहे हो क्या? ये बीमारों वाला खाना खाएंगे हम? अब उन बच्चों को कौन बताएगा कि ये बीमार वाला खाना ही आपको ठीक करता है, ये बीमार आदमी इससे खा के ठीक होता है? होता है नहीं होता? हाँ, उस समय पिज्जा थोड़ा ना चलता है, चलता है क्या? उस समय तो खिचड़ी चलती है, तो खिचड़ी खाकर ही ठीक हो सकते हैं, दलिया खाकर ही ठीक हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते? परंतु हम क्या करते हैं, जब ठीक हो जाते हैं फिर वही शुरू हो जाते हैं। तो क्या जरूरी है? आहार और भोजन, 2 प्रकार की चीजें। आहार कभी ना हारने वाला आहार, भोजन भोगने वाला, कष्ट भोगने वाला। भोजन और आहार में अंतर समझ लीजिएगा। आहार प्राकृतिक होता है, प्रकृति से मिलता है। भोजन हम खुद बनाते हैं, प्रकृति से जो मिला हमने उसको फर्मेंटेशन किया और खाना शुरू कर दिया। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर अकॉर्डिंग टू साइंस जब गर्म होता है कोई चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन के क्या हो जाती है? हमारे शरीर में जाके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके क्या करती है? शरीर को शांत। अच्छा, हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन चाहिए ना। तो जब हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन किस में मिलेगी? फल में मिलेगी, सब्जियों में मिलेगी, सलाद में मिलेगी, इन चीजों में मिलेगी, या पिज्जा में या समोसे में या और चीजों में मिलेगी? किस में मिलेगी? खाते हैं ना। अच्छा ये बताइए, कौन कौन चाहता है कि मैं पेट मेरा भरना? हाथ खड़ा करो सब लोग। कौन कौन चाहता है मेरा पेट बड़ा हो जाए? Oh my God, कोई नहीं चाहता? कमाल कर दिया। चाहते सब है, होता नहीं होता ना। अच्छा, कौन कौन पत्ता होना चाहता है? हाथ खड़ा करो। सब लोग होना चाहते हैं? हाथ जोड़ ऊपर से खड़ा करो अच्छे से। पक्का होना चाहते हैं? तो अच्छा, अभी आज आपको करा देते हैं, बहुत जल्दी। देख लो, फिर मत बोलना कि हाथ नहीं खड़ा किया। हाथ दोबारा खड़ा करो। कौन कौन चाहता है पतला होना? बिल्कुल स्लिम ड्रीम फास्ट, बढ़िया। इमीडिएट दवाई दूंगा मैं आपको। अरे सीधा करो, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ, बढ़िया से। गर्दन ऐसे करो, फिर ऐसे करो, और जल्दी जल्दी घुमाओ, फटाफट फटाफट घुमाओ, जल्दी जल्दी।
बस ये तब करना जब भोजन सामने आता है। हो जाएंगे मुझे। अच्छा, आहार आ जाए तो आहार आ जाए तो यूं कर ले, भोजन आ जाए तो यूं कर ले। मतलब ये सीरियस बात कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा कि जब भोजन आता है तो शरीर को हैवी कर देता है, तो कम खाना। आहार आता है चाहे कितना ही खा लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ मोटा नहीं हो सकते आप, क्योंकि मैं बहुत खाता हूँ, बहुत खाता हूँ, किलो भी खाया था, 2 किलो भी खाया था, परंतु मोटा नहीं हो पाता भाई। और अगर भोजन आ जाता है तो हवा भर जाती है, ये शरीर के अंदर हवा भरती है तभी गड़बड़ होती है, अदरवाइज गड़बड़ नहीं होती। तो भोजन हमेशा भारी करता है, आहार कभी भी भारी नहीं करता। जब भी खाना खाएं पहले फल आहार करें। अब सुबह सुबह हम लोग अंग्रेजों की बहुत वो करते हैं, होड़ करते हैं, फॉरेन कंट्री की ज्यादा हम लोग वो करते हैं। फॉरेन कंट्री में सुबह सुबह ज्यादातर फ्रूट या जूसेस लेते हैं। ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक करना, करते नहीं करते? हाँ, परंतु यहाँ क्या करते हैं? सुबह सुबह पराठे दे दो भाई, हाँ, और ना जाने क्या क्या रोटी वगैरह खाते हैं। फल कोई नहीं खाता, जो कि जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने 8 बजे तक खाना खाया रात को, और सुबह क्या करेंगे? 8 बजे खाना खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे? तो कितने घंटे का गैप हो गया? 12 घंटे का गैप। अब 12 घंटे में हमें फायदा वाली चीजें चाहिए, नुकसान वाली? फायदे वाली चीज चाहिए ना। तो उस समय क्या चाहिए हमें? आहार चाहिए, फ्रूट चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल है, स्प्राउट चाहिए, ऐसी चीज चाहिए नहीं चाहिए? या चाय चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? चाय चाहिए। चाय, चाय ने तो सत्यानाश कर दिया। चाय शरीर के लिए, जो हम कहते हैं हाय घुटने बैठ गए, घुटने बैठ गए, वो इसलिए बैठ जाते हैं कि चाय पीते जाओ और घुटने खराब करते जाओ। चाय को छोड़ो, प्राकृतिक चीजें आ जाओ। सुबह सुबह गांव में क्या मिलती थी? छाछ। अगर अपने शरीर को सही करना चाहते तो छाछ पियो, पानी पी लो। एक पानी ऐसी चीज है, वो ठंडे में भी मिल जाती है, वो गर्म में भी मिल जाती है, ठोस में भी मिल जाती है, और हवा में भी मिल जाती है। मिल जाती है ना? तो पानी करना पी लो, उसको और गर्म करो। पानी तो पानी रहेगा, पानी चेंज नहीं हो सकता, चाहे ठंडे में पी लो चाहे गर्म में पी लो। तो क्यों ना पानी पी लें, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है। जो भाई कम पानी पीता है, किडनी जाती है, क्योंकि ब्लड ठीक होने लगता है, नुकसान हो जाता है। तो क्या चाहिए? पानी आवश्यक है शरीर। जितना जो जब कम पानी पिएगा उतना स्किन की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी। हाँ, और जो जल्दी जल्दी पानी पिएगा उसको भी किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो जल्दी जल्दी खाना खाएगा उसको लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? जल्दी नहीं खाते ना, 2 मिनट में फटाफट खा लिया। अकॉर्डिंग टू साइंस जो भी चीज हम खाते हैं उसमें सलाइवा होना जरूरी है, और सलाइवा कब बनता है? जब हम चबाते हैं। अगर सलाइवा नहीं बनेगा तो सब कुछ फिर जीरो। ये शरीर आपको जो मिला है ना,
बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। एक भी चीज इधर उधर हो जाती तब नुकसान होगा। अगर इस शरीर को समझ लेंगे तो ना जाने आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस शरीर के अंदर ऐसा छुपा हुआ है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, जाना इस शरीर के बारे में। अगर समझ लोगे तो ना जाने कहां से कहां पहुंच सकते, बिना कुछ किए हुए कहां से कहां। यहां बैठे हो अमेरिका जा सकते हो, अमेरिका वाला यहाँ आ सकता है। पहले हमारे संत क्या करते थे? यही करते थे। हाँ, तो कैसे करते थे, क्या करते थे, क्या ऐसा चीज है, वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो बताऊंगा आपको टोटल साइंस, टोटल स्पिरिचुअल, टोटल लॉजिक और टोटल टेक्निकल, जो शरीर को चाहिए। तो खान पान के ऊपर बात आ रही है, तो खान पान हमें सही जितना करेंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा। तो आज आप चाहते हैं कि स्वस्थ हो, तो आज से आप जो जो चीजें मैं बताना कोशिश करें अच्छा हो। जब भी आप शुरू होते हैं पानी पिए, या फिर आज के समय में आंवले का जूस मिल रहा है, शहद दे दें, नींबू शहद दे दें, ये चीजें दें जो प्रकृति से रिलेटेड हो। बहुत जल्दी आपका शरीर स्वस्थ रहने लगेगा। इसके बाद नाश्ते में फल आहार करें जितना हो सके, या अंकुरित आहार करें, वो सबसे अच्छा रहता है। या सलाद लेना, सिंपल सी, कोई नुकसान नहीं। जब लंच का टाइम आए तो लंच से पहले सलाद खा लें, क्योंकि फिर ऑक्सीजन गया शरीर में, और उसके बाद भोजन करें। भोजन कम से कम करें, ज्यादा सलाद खा लें, भोजन कम से कम करें, और बहुत सारी वैरायटी ना हो। आज के समय में वैरायटीज बहुत रखी हुई है, जैसे दाल, चावल, पापड़, अचार, सब्जी, न जाने क्या क्या। आप लोग जब कभी शादी वगैरह में जाते हैं, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं एक साथ, खाते नहीं खाते? शुरुआत करते हैं वो स्नैक्स से, हाँ, फिर घूमचे पे चले जाते हैं, और फिर उसके बाद डिनर की भी बारी आती है। पैसे दिए पूरे वसूल कर दे भाई, छोड़ना है, हाँ। और फिर टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मीठा भी चाहिए। ओहो, कॉफी तो रह गई, फिर कॉफी भी चाहिए। फिर लास्ट में जाते जाते पान भी खा लेते हैं, और वहां पे अंदर जाके वो बेचारा रायता फैल जाता है दादा का दादा। और फिर क्या होता है, सुबह खड़े रहो, रात में ही डकारे, तो पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। आप एक टाइम में कितनी किताब पढ़ सकते हो? एक या दो या चार? तो शरीर भी बेचारा यही काम करता है, एक टाइम में एक ही काम करता है, दो काम नहीं करता। ये कोशिश करें एक टाइम में एक ही चीज लें। अगर आप 2 चीज लेंगे, 10 चीज लेंगे, तो आपने जो भी खाया वो 0 हो गया। लीवर को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ही आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये डेफिनेटली गाँव में जाके देखिए, गाँव में सिर्फ आपको अगर चटनी से रोटी मिलेगी तो चटनी, या और कुछ नहीं, एक सब्जी मिलेगी, छाछ ले ले भैया, रोटी खा ले, छाछ खा ले, और कुछ मिलता है क्या? परंतु हमने राजसी भोजन कर रखा है, राजसी भोजन। राजा आपको जब खाना खिलाता है पुराने समय में, तो ऐसे नहीं खिलाता था। राजा देखता था कौन क्या खाना खा रहा है। जो गरिष्ठ भोजन कर रहा है उसको सोचता, हाँ ये गरिष्ठ भोजन कर रहा है, इसको कैसा
जो हेल्दी भोजन कर रहा है, हाँ ये पहलवानी कर सकता है, ये लड़ सकता है, इसको लड़ने में। जो सात्विक भोजन कर रहा है, हाँ इसका दिमाग ज्यादा चलता है, इसको पढ़ाई लिखाई में डालना। जो प्राकृतिक भोजन कर रहा है, आहार कर रहा है, हाँ ये साधु का काम। तो आप समझ लीजिए हम क्या खा रहे हैं। तो वो राजा आपको पहचान देता कि ये इस प्रकार से काम करता है और ये काम कर सकता है, वो भोजन आप पहचान सकते हैं। आप अपने किसी को अगर पार्टी में आमंत्रित करें और पहचान सकते हैं तो उसकी प्रवृत्ति होगी कैसे होगी। तो कहावत क्या है कि जैसे खाया अन्न वैसे पाया मन। क्यों सोचे हम, कैसे पता चलता है कि कैसे खाया अन्न कैसे खाया? कभी कोई आपने देखा होगा दारू पीने वाले व्यक्ति को, दारू पी लेता है, 15 मिनट बाद वो तो अपने अपने कहानी में शुरू हो जाता है ना? हो जाता नहीं हो जाता? कहो कुछ और होता कुछ है उससे। अकॉर्डिंग टू साइंस तो जो भी चीज आपने खाई या पी, कम से कम नहीं तो 2.5 घंटे चाहिए उसको पचने में। चाहिए नहीं चाहिए? 2 या 2.5 घंटे चाहिए। 15 मिनट बाद क्यों हिलने लगा भाई? क्योंकि उसकी गैसेस कहाँ गई? इस दिमाग में। और वो दिमाग क्या करता है? आपके दिमाग को केमिकल बना के पूरे शरीर के अंदर वही काम करवा देता है। तो जैसे खाया अन्न वैसे पाया। आप जरा समझ लीजिएगा, आपके सामने जो व्यक्ति जैसा होगा वैसे होगा। अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग आज के समय में डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं या दुनिया भर की टेंशन लेके पहले में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव पर्सन होगा उसके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, और जो भी पॉजिटिव पर्सन होगा उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। जब कोई हिल स्टेशन में जाता है वो खुश हो जाता है भाई, यहाँ पे तो दुखी है, और हिल स्टेशन में क्या होता है उसको खुश हो जाता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन मिल गई। सिंपल सी बात। जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी आप हैप्पी होंगे, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वो आप उल्टा कर देगी, अनहैप्पी कर देगी, नुकसान कर देगी। इसीलिए हम प्रॉब्लम होती है। मैं बिहार देश में गया, वहां पे देखा, जब वहां पे देखा लोगों को सिखाया तो कई तो रोने लगे, गुरुजी हमारे को तो अगर ये बता देता तो हम आज ना ये करेंगे करते या ऐसी चीजें करते ही नेगेटिव होते ही। तो ये बहुत जरूरी है भाई, जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर ज्यादा होगी तो शरीर अच्छा होगा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपका शरीर सबसे अच्छा रहेगा। तो कोशिश ये करनी है खान पान आपका अच्छा होता जाए। जितना खान पान आपका अच्छा होता चला जाएगा, मेरी गारंटी है आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ऑक्सीजन की जब मात्रा ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर नाइट्रोजन चला जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रेट बनाते हैं। जो नाइट्रेट बनने से क्या होता है, हम लोग हैप्पी हो जाते हैं, खुश होने लगते हैं अपने आप। तो आप समझ लीजिए ऑक्सीजन कितना अच्छा काम करता है। फिर आपको ईर्ष्या, द्वेष, लड़ना झगड़ना सब बेकार, छुट्टी, सोचोगे नहीं उसके बारे में। यहाँ पे ऐसे हुआ, मेरी गल होने कहते हैं जी अब तो ऐसा लगता है ये झगड़ा कर रहा है, ये पागल है, यही पागल है, बेकार है, हम तो सही अपने आप ही छोड़ देते, छोड़ देते उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते, ठीक हो जाता। तो ये बहुत जरूरी है समझना। अच्छा आप ये बताइए, एक दिन में आप कितने टाइम खाना खाते हैं, फिर बताएगा? हाँ,
5 टाइम, क्योंकि 135 किलो का वजन था। ये जो 5 टाइम बोल रहे हैं ना, इनका 135 किलो वजन था कल, और आज कम हो गया, बहुत स्मार्ट हो गया। कई लोग तो 7-7 टाइम खाते हैं भाई, और कई तो खाते रहते हैं। और आप ये बताइए, सांस कितने टाइम लेते हैं? 24 घंटे। 2 दिन सांस नहीं, खाना नहीं खाया, 2 दिन अगर खाना खाएंगे तो कोई मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा ना। और 2 मिनट सांस नहीं लिया तो छुट्टी। तो आप ये बताइए कि खाना बड़ा या सांस बड़ी ना? इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया कि आप इसको समझें। 90% जो लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं उनको श्वास लेना नहीं आता, उनको श्वास लेना नहीं आता। दिनेश को इन्वर्टर चला, उनको श्वास लेना नहीं आता। अगर श्वास लेना आ जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कभी हॉस्पिटल का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपको कभी भी हॉस्पिटल का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अगर ये चीजें समझ लोगे आज, मेरी और एक रिक्वेस्ट है कि आप पड़ोसियों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि पूरे विश्व में पहुंचे, समझे लोग, ठीक हो जाए। आपका शरीर के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो 24 घंटे काम करती है भाई? हार्ट करता है। हार्ट को कौन सपोर्ट करता है?